हेलो क्लास 10 और बेटा जी कैसे हैं आप सभी। तो ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे। तो आई होप सब अच्छे रहें। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। आज हम जो इस क्लास में, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है? कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट्स में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाता है। क्या प्लांट्स में ब्रेन पाया जाता है? क्या ब्रेन में प्लांट्स में स्पाइनल कोड होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें प्लांट्स में नहीं पाई जाती। ठीक है, मान गए। अब हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम कैसे मानते हैं? अलाइव मानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। बट ये जो प्लांट्स है ये अपनी बॉडी को किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं? किसके पास इनका कंट्रोल है? किसके ऊपर इनकी जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट है? तो उन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स में मूवमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है। वन इज़ ग्रोथ डिपेंडेंट एंड सेकंड इज़ ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पे वो एसोसिएटेड हो उसकी ग्रोथ होने से, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। और एक ऐसा मूवमेंट जो उसकी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, जस्ट एक मूवमेंट है बाय द एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, चले पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। कि एनिमल्स के पास क्या पाया जाता है? नर्वस सिस्टम एंड मसल्स पाई जाती है। बट क्या हमारे प्लांट्स के पास होता है? बट प्लांट्स हैव नैदर नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। तो प्लांट्स के पास बेटा जी ना तो मसल्स होती है, ना ही क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो प्लांट्स में नहीं होता है। ठीक है, सो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? प्लांट्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। तो ये जो प्लांट्स है, क्या इनको स्टिमुलस नहीं मिलता है, इनको चेंज नहीं मिलता है? तो ये जो प्लांट्स है स्टिमुलस के रिगार्डिंग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या मूवमेंट शो करते हैं स्टिमुलस मिलने पे? तो बेटा जैसे कि हमने बात की, प्लांट्स में दो तरीके की मूवमेंट पाया जाता है, एक इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड सेकंड इज डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। मूवमेंट्स दैट हैपन वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्ड टू टच, फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ छुई मुई और सेंसिटिव प्लांट। ठीक है बेटा, प्लांट्स में हमने बात की है ऑलरेडी कि दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, बट अब इनके एग्जाम्पल देखना ज़रूरी है क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल क्या? छुई मुई प्लांट। ठीक है, छुई मुई जिसको आपने टच मी नॉट प्लांट के नाम से भी आपने सुना होगा। आपके जो पुराने क्लासेस है, अर्लियर क्लासेस है, 5th क्लास में EVS की बुक में आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे छुई मुई जो प्लांट होता है उसको सेंसिटिव प्लांट कहा जाता है, टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है। ठीक है, मिमोसा पुडिका बॉटनिकल इसका नेम होता है। इस प्लांट की जो लीव्स होती है बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत कोमल होते हैं, इसको हाथ लगाते से मुरझा जाते हैं, ठीक है, चिल्लाते, वॉटेवर जो भी है। तो उसी तरीके से ये, फिर मान लो कोई सॉफ्ट चीज़ है जिसको हम टच करते हैं क्या हो जाती है? वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो प्लांट, कौन सा? छुई मुई जो प्लांट होता है, इसकी जो लीव्स को हम टच करते हैं ना तो वो श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है? श्रिंक। जब सपोज ये लीफ है और जैसे ही मैंने इसको टच किया तो ये क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, बट क्या इसका जो रिलेशन है वो ग्रोथ से रिलेटेड है? तो इसका कोई रिलेशन ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। इसके छूने से वहाँ पे कोई ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, कोई स्पेसिफिक इसकी स्टेम की ग्रोथ नहीं हो रही, वो पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्स है स्टिमुलस के रिगार्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो डिपेंडेंट, जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। रूट्स का अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करना, ठीक है, प्लांट की स्टेम में ग्रोथ आना, ये सारे जो है, देखो फॉर एग्जांपल डेफिनेशन देखो, डायरेक्शनल मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ, यानी ऐसे डायरेक्शनल मूवमेंट्स जो ग्रोथ के रिगार्डिंग हो उसे हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल सीडलिंग ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, इफ़ ग्रोथ इज प्रिवेंटेड इट विल नॉट शो मूवमेंट। अगर यहाँ पे कोई, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रोथ को प्रिवेंट किया गया तो यहाँ पे किसी, यानी ग्रोथ ही नहीं होगा या मूवमेंट ही नहीं होगा तो इनकी ग्रोथ भी यहाँ पे नहीं होगी। इट मीन्स अगर
लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा लीफ के थ्रू, तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लीफ जो है अपना मूवमेंट किसकी ओर शो कर रही है, लाइट की ओर शो कर रही है। रूट अपना मूवमेंट किसकी ओर शो कर रहा है, लाइट की ओर शो कर रहा है। दैट मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अगर ये मूवमेंट्स नहीं होंगे तो ग्रोथ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टीमुलस, यानी स्टीमुलस के रिगार्डिंग जो इमीडिएट रिस्पॉन्स हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चले देखते हैं। वही सेंसिटिव प्लांट कॉल द छुई मुई प्लांट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। When we touch the leaves of छुई मुई मिमोसा family, they began to fall up and drop. जैसे ही हम मिमोसा पोडिका के लीव्स को, टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को छूते हैं तो वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। ऐसा था, ये फोल्ड हो गया, ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, दे यहाँ पे कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मूवमेंट हैपन्स एट पॉइंट डिफरेंट from the point of touch. This means information that a touch occurred must be communicated. It means यानी जहाँ पे हमने टच किया है उससे वहाँ पे कोई भी ग्रोथ डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, आगे चल देखो, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है आपका मिमोसा पुडिका प्लांट। ठीक है, यहाँ पे जो इसके लीव्स है, हम जैसे इनको टच करते हैं, अभी देखो खुली हुई है ना पूरी, लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, इसको टच करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसे फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेटा हाउ डू प्लांट्स मूव। ठीक, मैम हमने बात कर ली कि प्लांट्स के पास मसल्स नहीं होती है, नर्व्स नहीं होते, तो ये इनका मूवमेंट जो है, मसल्स नहीं है तो इनका मूवमेंट है वो कहाँ से हो रहा है, तो इनके अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इट मीन्स केमिकल्स के थ्रू, किसके थ्रू, केमिकल्स के थ्रू इनके बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, हमने फिर वहाँ पे देखा था कि एनिमल सेल के अंदर, एनिमल मसल्स के अंदर प्रोटीन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जो उनकी शेप को चेंज करने में मदद करता है। बट प्लांट्स में कोई भी ऐसे प्रोटीन नहीं पाया जाता, ऐसे कोई मसल प्रोटीन नहीं पाया जाता जिनकी वजह से वो क्या कर ले, शेप को चेंज कर ले। इसलिए प्लांट्स में क्या पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर जो शेप को चेंज करने का पूरा जो मुद्दा है वो किसने उठा रखा है, वाटर ने। किसने उठा रखा है, वाटर अमाउंट ने उठा रखा है। ठीक है, कैसे, एक्स्ट्रा वाटर जो होगा प्लांट्स के बाहर रिलीज़ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ पे जो प्लांट की शेप है वो कैसी हो जाएगी, जो प्लांट पार्ट है जहाँ से वाटर बाहर रिलीज़ हो रहा है, वो आपको पता है कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, गार्ड सेल से, तो वो कैसा हो जाएगा, वहाँ पे श्रिंक हो जाएगी। और वहीं पे जो वाटर प्लांट पार्ट में एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेलो हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा प्लांट्स के अंदर जो मैसेज है, जो सिग्नल है, जो मूवमेंट है, वो किसके थ्रू होगी, बाय द इलेक्ट्रिकल केमिकल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात हमने करी है वो क्या कही है कि प्लांट के अंदर जो शेप चेंज का जो काम है वो किसके थ्रू होगा, किस पर डिपेंड करेगा, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज ट्रॉपिज्म। बेटा यहाँ पे प्लांट्स में ट्रॉपिज्म किसको कहा गया है, देखो समझते हैं। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टीमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, हमने बात कही या समझी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने मूवमेंट को, इस तरीके डायरेक्शनल मूवमेंट को अपनी ग्रोथ रिलेटेड क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, यानी कोई प्लांट किसी स्टीमुलस के पहली बात तो देखो प्लांट जो होता है ना स्टीमुलाई के रिगार्डिंग बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो कैसा होगा, उसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, डायरेक्शनल होगा और ग्रोथ रिलेटेड होगा। समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसी प्रोसेस को, जो मूवमेंट that is responsible for the growth of a plant is called tropism, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिज्म। यानी प्लांट्स में ऐसे मूवमेंट स्टीमुलाई के टुवार्ड्स जो रिस्पॉन्स है उनको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रॉपिज्म। चले समझते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। तो बेटा ट्रॉपिज्म जो है यहाँ पे कितने टाइप का है, 4 टाइप का है। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा रिस्पॉन्ड टुवार्ड्स लाइट, जियो से आपको समझ में आ रहा होगा रिस्पॉन्ड टुवार्ड्स ग्रेविटी,
हाइड्रोट्रोपिज्म से आपको समझ में आ रहा होगा मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, कीमोट्रोपिज्म से आपको समझ में आ रहा होगा मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स। यानी प्लांट्स में वाटर की प्रेजेंस से होने वाले मूवमेंट्स को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। लाइट की तरफ मूवमेंट होने वाले पार्ट को हम प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, वाटर की तरफ, वाटर की बात हमने कर ली। ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी के टुवर्ड्स जो होने वाले मूवमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, जियोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म किसको कहेंगे, जो केमिकल्स के टुवर्ड्स जो मूवमेंट हो रहा है, केमिकल्स की वजह से जो रिस्पॉन्ड हो रहा है उसे हम कौन सा मूवमेंट कहेंगे, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीमोट्रोपिज्म के कुछ डेफिनेशंस के एग्जाम्पल की। ठीक है, तो हमारा कीमोट्रोपिज्म जो होता है ना बेटा, उसमें क्या होगा, फोटो में लाइट की तरफ जा रहे थे, जियो में ग्रेविटी की तरफ जा रहे थे, और हाइड्रो में वाटर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब हमारा कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है, जब प्लांट बॉडी को, प्लांट पार्ट को कोई भी केमिकल अगर मिल रहा है, केमिकल स्टिमुलस मिल रहा है और उसके रिगार्डिंग हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके रिगार्डिंग हम नहीं, मतलब प्लांट शो अपना जो मूवमेंट है वो शो कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देखते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पे या रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पे इन प्लांट्स में जो पॉलन ट्यूब है वो किसके टुवर्ड्स ग्रोथ करते हैं, ओव्यूल्स के टुवर्ड्स ग्रोथ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो केमिकल होता है वो किसके थ्रू रिलीज होता है, ओव्यूल की तरफ रिलीज है, किसके थ्रू रिलीज होता है, ओव्यूल के थ्रू रिलीज होता है। दैट इज वाई जो डायरेक्ट ग्रोथ होती है वो पॉलन ट्यूब की किधर होती है, किधर होती है, ओव्यूल की ओर होती है। ठीक है, ये बेटा हमने बात कर ली प्लांट के मूवमेंट के अंदर जो ग्रोथ डिपेंडेंट थे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने बात की है वो किसके रिगार्डिंग बात की है, किसके रिगार्डिंग, मूवमेंट की रिगार्डिंग बात की है, यानी फोटोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म के बारे में हमने पढ़ा है, उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक टॉपिक है अपने पास में, वो क्या है, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, हमने एनिमल टिश्यू में बात किया, हमने एनिमल नर्व सिस्टम में बात किया, नर्वस सिस्टम में बात किया कि जो क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू क्या होता है, जो बॉडी के अंदर मैसेज है उनका ट्रांसफ़र होने का काम हो रहा है। ठीक है, बट क्या होता है, इसके कुछ लिमिटेशंस है, और लिमिटेशंस क्या होते हैं, लिमिट रिच, ये हर उस सेल तक नहीं पहुंचती है जो किससे कनेक्टेड ना हो, न्यूरॉन से कनेक्टेड ना हो, यानी नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड जो सेल नहीं होगी। और ऐसे आपको पता है एक ही टाइप की तो सेल है नहीं बॉडी में, तो नर्वस टिश्यू से जो सेल कनेक्टेड नहीं होती है वहाँ तक ये नहीं पहुँचेगा। कौन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो फिर क्या होगा, तो देखो, once an impulse is generated and transmitted, a cell takes time to reset mechanism before it can send a new one. It cannot. अब जैसे आपने देखा था कि एक सेल तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन गई है, मैसेज गई, तो उसको दूसरे तक पहुंचने के लिए टाइम भी लगेगा। तो ये इसके क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कुछ लिमिटेशंस है। बेटा देखो, इसने अपना काम कर दिया, ठीक है, इसने अपना बेस्ट दे दिया, बट कोई ना कोई कमी तो इसमें निकल रही है। और उसमें कमी क्या निकल रही है, एक तो पहला क्या है, ये हर एक सेल तक नहीं पहुंचता है, हर एक सेल तक जो न्यूरॉन टिश्यू से, नर्व सेल से कनेक्टेड नहीं है वहाँ तक ये नहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। साथ में इसको एक सेल से दूसरे सेल की ओर जाना होता है, तो उसको ट्रांसफ़र होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फंडा है, वो फंडा क्या है, केमिकल कम्युनिकेशन। तो सॉल्यूशन क्या बनाया, केमिकल कम्युनिकेशन का सॉल्यूशन बनाया। हमने स्टार्टिंग में बात की थी, देखो उसको समझने के लिए छोटा सा हिंट काफ़ी है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो है बेटा वो कितने सिस्टम पे डिपेंड करता है, 2 सिस्टम पे। और वो कौन सा था, एक तो आपका नर्वस सिस्टम था और दूसरा आपका क्या था, एंडोक्राइन सिस्टम था। तो हमने नर्वस सिस्टम की तो बात कर ली है, तो मतलब क्या आने वाला है, एंडोक्राइन सिस्टम आने वाला है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को, इस लिमिटेशंस को देखने के बाद में सॉल्यूशन, वही दूसरे सेल्स को भी तो चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ से क्या करेगा, वो किसको टारगेट, क्या मूवमेंट करने वाला, कैसे क्या करेगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन बनाया गया, बनाया गया, मतलब पाया जाता है केमिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल कम्युनिकेशन हार्मोन टू सॉल्व दिस लिमिटेशंस। तो मोस्ट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम भी, ह्यूमन बींग्स भी क्या यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को या इस लिमिटेशंस के सॉल्यूशन के लिए, केमिकल कम्युनिकेशन, जिसे क्या है, हार्मोन्स का यूज़ करते हैं।
Stimulated cells release a chemical compound that diffuses all around the cell. यानी जो स्टीमुलेटेड सेल है, जो स्पेसिफिक सेल है, जो ग्लैंड है, जो टिश्यू है, जहाँ पे जो हमारा जो भी रिलीज़ होना है, जिसके थ्रू हार्मोन रिलीज़ होना है और टारगेट साइट तक पहुँचना है, वो क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है हर एक सेल तक. अदर सेल डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस. ठीक है, और बहुत सी अदर सेल्स जो होती है एक स्पेशल कंपाउंड या स्पेशल सेल का यूज़ करती है, मॉलिक्यूल्स का यूज़ करती है उसको अपने सरफेस तक लाने के लिए. ठीक है, एडवांटेज क्या है, इट कैन रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी स्ट्रेटली एंड परसिस्टेंटली रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन. यानी ये बिना किसी कनेक्शन के स्ट्रेटली धीरे धीरे हर एक सेल तक क्या होती है, पहुंच जाती है. यानी हार्मोन्स के थ्रू रिलीज होने वाला जो कम्युनिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हर एक सेल तक अपने आप बिना किसी कनेक्शन के पहुंच जाती है. और हमने बताया भी था, हमने बात भी की थी कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डक्टलेस्ट होती है, उन्हें किसी ट्यूब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो डायरेक्टली किसी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होती है और अपना फंक्शन शुरू कर देती है. ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में हमें सेल्स के बीच में कनेक्शन चाहिए था, न्यूरॉन्स का कनेक्शन चाहिए था, वहीं पे हमारे केमिकल कम्युनिकेशन को किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं चाहिए. धीरे धीरे हर एक सेल तक अपना काम पहुंचा देती है, अपना रिस्पॉन्स पहुंचा देती है, इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है.